गुड डे ऑडियंस। एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ जो कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि हमारे नए कोर्स जो हमने स्टॉक एक्सचेंज का लॉन्च किया है तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जे बच्चों को समझाएं, और ये बड़े हॉट टॉपिक है हमारी इकोनॉमी का। देखें, बिफोर आई स्टार्ट मैं पहले बेसिक चैनल समझा दूं क्योंकि हमारी ऑडियंस आम आदमी भी है। ऑयल का देखिए, ऑयल सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ज़मीन से निकाला जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज है OGDC PPL, फिर ये आगे ट्रांसफर करती हैं रिफाइनरीज को, रिफाइनरी उसको रिफाइन करके OMC को देती है, ऑयल मार्जिन कंपनीज लाइक PSO शेल। फिर ये ऑयल PSO शेल वाले आगे एक मेजर आगे ट्रांसफर करते हैं IPPs को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जो कि बिजली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब आप लोगों को याद होगा हिस्टोरिकली पाकिस्तान में आज से 10-15 साल पहले लोड शेडिंग का बहुत इशू था, तो हर तरफ लोड शेडिंग और रोना धोना के भाई पावर प्रोड्यूस करो। तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई, पास्ट गवर्नमेंट ने, कि किसी तरह लोगों को, बड़े इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करें कि वो पावर प्लांट में इन्वेस्ट करें। अब एक पावर प्लांट लगाने की ऑलमोस्ट कॉस्ट होती है $1 अरब। यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा? तो वो कैसे, जो भी इन्वेस्टर आता है ना, वो 75% लोन ले लेता है, डेट ले लेता है, और 25% इक्विटी ले लेता है। तो जब पावर प्लांट लगाने की इतनी बड़ी कॉस्ट है जिसमें 75% लोन और $1 अरब का 75%, तो और लोन के अगेंस्ट आपको फिक्स पेमेंट करनी होती है, तो अब हर इन्वेस्टर डरेगा। तो गवर्नमेंट गारंटी देती है पावर प्लांट के इन्वेस्टर को कि आपने जो लोन रीपेमेंट करनी है ना, वो हम आपको फिक्स पेमेंट करेंगे, और इन पेमेंट्स को बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट। यानी गवर्नमेंट ने हर हाल में कैपेसिटी पेमेंट करनी है। अब मसला सुने, पाकिस्तान में पास्ट में यही आवाज लगा के पाकिस्तानी इकोनॉमी अब ग्रो हो रही है। अगर आपको याद हो, CPEC की वजह से आवाजें लगी थी कि पाकिस्तान अब बहुत ग्रो होगा, तो इस चक्कर में बहुत सारे IPPs क्रिएट हो गए, और हमारी कैपेसिटी बढ़ के 30,000 मेगावाट तक जा पहुंची। इतनी कैपेसिटी बढ़ गई, इतने पावर प्लांट लग गए, लेकिन हमारी वो डिमांड, इकोनॉमी इस तरह ग्रो नहीं हुई, GDP इस तरह ग्रो ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना CPEC भी वगैरह इतना नहीं हुआ, और अभी तो फिर कोविड आ गया, अब तो बहुत ही बुराई हो गई। तो अब जरा सोचें, कैपेसिटी ज्यादा है 30,000, और डिमांड या कंजम्पशन 12-13,000 है, तो कितने पावर प्लांट ऐसे हैं जो या तो बंद पड़े हैं या लो कैपेसिटी पे हैं। अब पावर प्लांट बंद भी क्यों ना पड़ा हो, गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम आपको कैपेसिटी पेमेंट हर हाल में करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की फिक्स कॉस्ट हो गई, और इस वजह से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है, तो फाइनल इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली महंगी हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट महंगा होने की एक बहुत बड़ी वजह ये कैपेसिटी पेमेंट है, दिमाग में डाल लें। अब सेकंड चीज, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होने की दूसरी वजह क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, और जहां फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती है, उसके बीच में आते आते बहुत सारी लाइंस में डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी होते हैं, फिर चोरियां भी होती हैं। उस चोरी करने की, जो बंदा इलेक्ट्रिसिटी चोरी कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी एक कॉस्ट है ना, तो उस कॉस्ट की वजह से भी पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही होती है। तो अब लेटेस्ट से फाइनल कंज्यूमर को पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पड़ रही होती है 19 रुपीज की, एक मिसाल दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट कहती है यार, जब इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी आम आदमी को मिलेगी तो आम आदमी तो चीख के मर जाएगा, इतनी महंगाई हो जाएगी, मर जाएगा, गरीब मुल्क है। तो गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट IPP को कहती है कि कंज्यूमर से 19 रुपए नहीं लो, उनसे सिर्फ 14 रुपीज ले लो, 5 रुपए हम दे देंगे, राइट? IPP कहता है ठीक है। अब गवर्नमेंट जब इस सब्सिडी का वादा तो कर देती है, लेकिन बेचारी हमारी गवर्नमेंट इतनी अमीर नहीं है, पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है, तो फिर वो 5 रुपए की सब्सिडी नहीं दे पा रही होती IPP को। अब जरा सोचें, गवर्नमेंट जब IPP को सब्सिडी नहीं देती, तो IPP बिजली बनाने के लिए तेल लेता है PSO से। वो बोलता है सॉरी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे वहां से नहीं मिला, मैं आपको क्यों दूं। PSO तेल ले रहा होता है, समझ लो रिफाइनरी से, वो उसको बोलता है मैं आपको क्यों दूं। रिफाइनरी पीछे ENP कंपनी से, यानी वो एक्सट्रैक्शन कंपनी से बोल रही होती है, वो मैं आपको क्यों दूं। तो इस तरह एक सर्कुलर डेट क्रिएट होता है, और ये बहुत बड़े नंबर, इस वक्त ऑलमोस्ट हमारी इकोनॉमी में ये 1.9 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है। अब ये कैसे खत्म होगा, ये एक अलग इशू है, और ये है बहुत बड़े अमाउंट। यकीन करें इस वक्त, और ये सब कंपनीज के अंदर है, पूरा चेन इसमें फंसी हुई है। आप यूं अंदाजा लगाएं कि लास्ट 6 महीने में PPL ने जितना प्रॉफिट क्रिएट किया है ना, उससे ज्यादा उसकी बुक्स में रिसीबल क्रिएट हुआ है। यानी पैसे मिलते ही नहीं है, रिसीबल पे उधार पे ही काम चल रहा होता है, और क्योंकि वहां से गवर्नमेंट सब्सिडी दे ही नहीं रही, तो ये 1.9 ट्रिलियन। और आप यकीन करें, अगर ये सर्कुलर डेट रिमूव हो जाए ना, तो फिर ये कंपनीज बहुत ऊपर जाएंगी, क्योंकि इसमें इस चैनल के बीच में कुछ बड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जैसे PSO मेरी एक फेवरेट हॉट पिक होती है मेरी स्टॉक मार्केट में, मैं बड़ा लाइक करता हूं PSO को। PSO के पास पाकिस्तानी मार्केट का 50% के करीब मार्केट शेयर है भाई।
पीएसओ आर्मी को तेल देती है, पाकिस्तान के सारे इदारों को, पीआईए को, गवर्नमेंट के सबके इदारों को तेल देती है, यानी उसका मैंडेटरी वोट बैंक है। लेकिन फिर भी लोग अक्सर पूछते हैं कि पीएसओ की शेयर प्राइस ऊपर क्यों नहीं जाती। पीएसओ अच्छे वक्तों में 400 450, जब मार्केट उठी हुई होती है तो 400 450 तक होता है, और मार्केट गिरी हुई होती है तो गालिबन 150 या 125 130 175 आजकल जो रेट चल रहा है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये रिसीवेबल है, गर्दिशी कर्जे। अगर ये रिमूव हो जाए ना तो छक्का लग जाए, ये शेयर्स कहां से कहां पहुंच जाए। अब सवाल ये है कि 1.9 ट्रिलियन का ये गवर्नमेंट पे ऑफ क्यों नहीं कर सकती। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट जो हमारी थी उस गवर्नमेंट में सिर्फ ये 500 अरब का था और अब 1.9 ट्रिलियन का हो गया। तो भाई हर साल पाइल अप भी तो हो रहा है, हर साल नया क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है और गवर्नमेंट उस पेमेंट को नहीं कर पा रही होती। बच्चे ने कहा सर गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पा रही होती, ये सर्कुलर डेट को खत्म क्यों नहीं कर देती। उसकी वजह ये कि 1.9 ट्रिलियन का अमाउंट जितना टैक्स गवर्नमेंट एक साल में कलेक्ट करती है उसका आधा है। 1.9 ट्रिलियन का अमाउंट जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं ना, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है उसका आधा है। तो अगर गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करी है उसका आधा इस पे लगा दे तो फिर हम डिफेंस पे क्या खर्च करेंगे, फिर हम आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स कैसे करेंगे, एजुकेशन हेल्थ उन पे क्या खर्चा होगा। तो गवर्नमेंट कहती है यार अब इसको हम बाद में पे करेंगे, क्योंकि इस चैनल के बीच में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें मेजॉरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट की है। तो अगर ये चीज खत्म हो जाए ना तो छक्का लगेगा। यानी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, इन चीजों को सोच को, इन चीजों को स्टडी करके डिसीजन लें तो कभी भी आपका छक्का भी लग सकता है। उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।